अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूट्यूब चैनल मॉम्स किचन की तरफ से आज मैं फिर हाजिर खिदमत हूँ और आज मैं बहुत मज़े की बहुत ताकत का ख़जाना लेके आई हूँ जो कि आप खाएंगे और आप अपनी ताकत को भरपूर अंदाज में पाएंगे। आज मैं लेके आई हूँ अलसी की पिनिया। तो ये है व्यूअर्स, ये आधा किलो अलसी ली है मैंने, साफ़ कर ली है और ये आधा किलो अलसी है, इसे अभी बुनाई करेंगे। ये आधा किलो ही आटा है, यानी कि 2 प्याली आटा है और 1 प्याली ये चने, बुने हुए चने, ये बुने हुए चने 1 प्याली। ये गुड़ है, तकरीबन 3 पाव गुड़ लिया है मैंने, किलो में से थोड़ा सा बचाया है। ये चारों मगज़ हैं, ये बादाम, ये फूल मखाने, ये नारियल, जो भी चीज़ आप डालना चाहें डाल सकते हैं, इसमें से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी नट्स आपके पास हो है तो डाल ले, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर और ताकतवर चीज़ है। ये सफ़ेद तिल है, ये काजू और अखरोट हैं, ये किशमिश है सोगी, और ये मूंगफली है। ये अब डालते हैं कढ़ाई में, इसको हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे, चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये जले ना। अगर ये थोड़ी सी भी जल गई तो इसमें करवाहट आ जाएगी और आपकी पिन्नियों में से करवाहट महसूस होगी। बिल्कुल हल्का फ्लेम कर लिया मैंने और इसको चम्मच चलाते रहना। ये देखिए, आप कहेंगे कि मैं कैसे पता चलेगा कि ये फ्राई हो गई है। इसमें से कड़कड़ाने की आवाज़ें आएगी, चिड़चिड़ की आवाज़ें आएगी। जब ये चिड़चिड़ करे तो आप इसको उतार लें फ़ौरन, ताकि काली ना हो। अब रुक जी व्यूअर्स, इसमें से चिड़चिड़ की आवाज़ें आने लग गई है, आवाज़ें आ रही हैं, ये भुन गई है। आपने इसको चेक करना हो ना तो आप इसका 1-2 दाना मुँह में डाल के देखें और इससे पहले कच्ची का भी डाल के देखें, साफ़ चेंज होगा टेस्ट। ये माशाल्लाह से हमारी होगी, देखिए कितनी चमक रही है। इसमें माशाल्लाह इतना ऑयल होता है, बहुत ताकत का ख़जाना है, जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए। बच्चे खाएं, बूढ़े जवान सभी खा सकते हैं और सबको खानी भी चाहिए। इसमें ओमेगा 3 होता है, ये बालों के लिए, हड्डियों के, सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। इसकी तो अगर हम अफादियत की चीज़ें बताएं इसको तो टाइम बहुत लग जाए। माशाल्लाह से ये हमारी हो गई है, अब हम इसको निकालते हैं। ये मैंने परात में डाली है ठंडी होने के लिए। इसको गरम गरम नहीं पीसना, गरम गरम पीसेंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको हम ठंडा करेंगे, जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम कर लेते हैं ये फूल मखाने। फूल मखाने और ये बादाम के साथ डाल लेते हैं। ये मैंने नहीं करने, इनको ऐसे ही डालूंगी। ठंडी हो रही है, इसको करेंगे। ऑयल भी डाल लें तो कोई मसला नहीं, ना भी डालें तो भी हो जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल ही लें। बिस्मिल्लाह, ये देसी घी है। बिस्मिल्लाह, ये घी मैंने तो लाइन से निकाला हुआ है, घर का देसी घी है। ये भी ताकत का खजाना है, सर्दियों की स्वाद। ये भी अलसी को फ्राई करते हुए तकरीबन मैंने ना 7-8 मिनट फ्राई किए और इनको बस 1 मिनट ही करेंगे। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। लोग तो गंदम भी डाल लेते हैं, फिर गंदम को भून के फिर उसको फ्राई करना होता है, भून के अच्छी तरह फिर पीसना होता है। तो आटे का भी वही है, तो मैं क्या क्यों ना आटा ही डालें।
हल्की आंच। आटे की बुनाई बड़ी अच्छी सी करनी है। इसको लगेंगे 10-15 मिनट, क्योंकि हल्के फ्लेम पे ना इसको 10-15 मिनट लगेंगे। जब तक हम ये इसको कूट लेते हैं। मशीन में नहीं डालना मैंने, मशीन में बिल्कुल बारीक हो जाएंगी तो थोड़ा थोड़ा ना मुँह में आए। जी व्यूअर्स देखें, आटे की रंगत आप देखें, सुरख हो गई है, ब्राउन ब्राउन हो गया आटा। तकरीबन 20 मिनट लगे हैं इसको ऐसे फ्राई करते हुए। उधर मैंने ये देखें अलसी को मैंने पीस लिया है, ये अलसी को मैंने पीस लिया। ये चने थे, भुने हुए चने, इनको भी पीस लिया है। और इनको भी मैंने ये जो सारे वो फूल मखाने, बादाम अखरोट और वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी, मैंने ना थोड़ी सी इतनी बारीक नहीं की, थोड़ी थोड़ी सी मोटी रखी हैं, दादर सी की हैं ये। और बाकी ये चीज़ें ऐसी जाएंगी। ये किशमिश, तिल और वो चारों मगज़, ये इलायची को पीस रहे हैं, इलायची पीस रहे हैं। और उधर आटा भी हो गया है। अब बस इसको हम आटे को ना निकालने जा रहे हैं। ये माशाल्लाह से हो गया, देखें वाइट से कितना ब्राउन हो गया है। बस अब ऐसी ही रंगत हमें चाहिए थी। बस अब मैं बंद करने लगी हूँ इसको, फ्लेम में बंद कर रही हूँ और इसको निकाल रही हूँ। अब ये घी का शीरा बनाना है। चम्मच घी डाल दिया, 2 चम्मच घी डाल दिया। तकरीबन 3 पाव गुड़ाई। आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम डालना हो तो कम डाल लें, ज़्यादा अगर मीठा डाल लो तो ज़्यादा डाल लें। लेकिन ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता, हल्का मीठा हो तो फिर सही रहता है। इसमें यहाँ 1 गिलास पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाह। चम्मच चलाते रहना। ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा रह गया, झाग आ गई है। जब झाग आ जाए तो सब ये हो गया। लेकिन थोड़ी थोड़ी मुझे नज़र आ रही है ना बीच में से हल्की हल्की, उनको भी बिल्कुल मेल्ट करना है। और इसका हमने कोई 1 तार वाला या 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना, बस हमने इनको मेल्ट ही करना है। ये देखिए अभी इसमें कोई तार तूर वाला चक्कर नहीं है, लेकिन फिर भी तार बन रही है, लेकिन तार वाला कुछ है नहीं सिस्टम। ये बस थोड़ा सा ये इसको हम ड्रेन कर रहे हैं ताकि गुड़ के शीरे में कोई तिनका वगैरह, कोई मिट्टी, कोई तिनका वगैरह ना आ जाए। इसको मैंने ड्रेन आउट किया देचके में ताकि उसकी मिक्सिंग भी हो जाएगी सही खुले बर्तन में। ये हो गया। इसी में हम डाल देंगे हल्की आंच पर घी डाल देंगे। इसी में घी डाल देंगे हम। घी तकरीबन इसमें किलो से थोड़ा सा कम ही है, किलो ही होगा तकरीबन। चला गया। हाँ फिर ताकत लेनी है तो पूरी पूरी बंदा ताकत ले। एक दफ़ा बंदा मेहनत कर ले ना, साल में एक दफ़ा, 1 या 2 दफ़ा, तो पूरा साल आराम से गिट्टे गोडे सही रहते हैं और ताकत का ख़जाना आ जाता है हमारे अंदर। बस एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी मेहनत और जेब की भी मेहनत होगी, लेकिन ये है सारा कुछ करते हैं हम बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों को पालना है, घरों को संभालना है, घरों के काम करने। मर्दों ने अपने काम संभालने, बेचारों ने उन्होंने अपने काम करने, तो ये बड़ा ज़रूरी है। साल में अगर 2 दफ़ा बंदा बना के ये खा ले तो बस फिर बंदा हो गया फिट माशाल्लाह से। ये थोड़ा सा मेल्ट हो तो फिर मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखिए सबसे पहले इसमें जाएगा ये भुना हुआ आटा। फ्लेम स्लो ही है। हाँ ये भुना हुआ आटा, इसकी रंगत देख लें कितनी ब्राउन प्यारी खूबसूरत हो गई माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आटा चला गया, साथ साथ इसको चम्मच चलाते जाएं ताकि गुठलियाँ ना बने।
और थोड़ा सा फ्लेम चल रहा है नीचे, ताकि आटा भी साथ साथ पक जाएगा बीच से। अब ये चला गया ये अलसी और चने का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जनाब जी चारों मगज़, तिल और ये किशमिश, ये भी चले के साथ ही। अब सारा काम तैयार है। ये फूल मखाने, अखरोट, बादाम और काजू, ये सब चीज़ें वो चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलायची पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना भी खलारा था ना सारा सिमट गया। अब हमने इसको थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए, जो कि हाथों को गरम ना लगे, तो गरम गरम की पिन्नियाँ बनानी है इसकी। अब मुश्किल हो गया ज़रा चम्मच चलाना, जब गाढ़ा हो जाए ना तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त सारी मेहनत होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जितनी मैं ताकत लगा रही हूँ ना, बाद में ये सारी ताकत वसूल करूँगी पिन्नियों से। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये जी मिक्सिंग हो गई है। अब माशाल्लाह से पिन्नियाँ बन रही हैं और बड़ी माशाल्लाह बड़ी प्यारी। ये देखिए, साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। अब इतना गर्म है कि हाथों को हाथ बर्दाश्त कर सके, और गरम गरम ही बनाना होता है। ठंडा हो जाए तो फिर ये बनेगा नहीं, ये सारा स्टिक हो जाएगा। ये देखिए आराम से इजली बन रहे हैं। एक खाएं चाय के साथ, रात को दूध के साथ, या सुबह दूध के साथ, या चाय के साथ। माशाल्लाह से आपको पता जाएगा कि कुछ खाया है। और कोशिश करें, इतनी फजूल खर्चियाँ हम करते हैं कि, लेकिन इन चीज़ों की तरफ हम आते नहीं हैं। और ये जो चीज़ें हैं इन्होंने ही हमें बचाना है। ये चीज़ें माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें पैदा की हुई हैं हमारे लिए। हम बनाते हैं, खाते हैं, नहीं खाते। ये वाली चीज़ें खाने से तो पता चलता है कि हम अल्लाह की नेमतें, अल्लाह ताला की हम किन किन नेमतों को चटलाएँगे। फ़बी आला रब्बी को माँ तो कज़ेबान, किन किन नेमतों को चटलाओगे। हमारे मुल्क में तो हर चीज़ का ख़जाना है माशाल्लाह। पाकिस्तान प्यारा मुल्क, उसमें अल्लाह पाक ने हर चीज़ रखी हुई है, गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी। ये देखिए मेरा साइज़, पिन्नियों का साइज़ इतना बड़ा नहीं मैं बना रही, ताकि बच्चे भी ज़ाया ना करें, आराम से खा सकें। और बड़ा भी मेरे ख्याल में एक खा लेगा, शायद थोड़ी सी बड़ी भी कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी, आराम से बन रही हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये हैं भी वो मुझे लग रहा है जैसे मुंह में घुल जाने वाली। और इसे ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, आपने बनाई है कि नहीं बनाई। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर मुझे बता दें, मैं आपको खिला दूँगी। लेकिन बनानी ज़रूर है आपने, मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए। आई देर बाद हूँ, लेकिन आई हूँ तो अच्छा ही लेके आई हूँ, मौसम के मुताबिक। जी नाज़रीन देखें, ये बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह से। ये मैंने गिनी नहीं कितनी बनी है माशाल्लाह से। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली, ये बहुत मज़े की बनी है। और आपने बनानी है और बना के आपने मुझे बताना है कि आपकी कैसी बनी है। और इसके साथ ही मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मुझे इजाज़त दें, फिर आइंदा किसी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।